मम्मा ने एक चीज़ बोली थी मुझसे, अगर मेरा बीपी तुझे लो लगे तो मुझे नमक और पानी मिक्स करके दे देना। मैंने वही किया था, बाल से पकड़ के कांच पे ऐसे ठोका था, फिर लात मुक्के ये सब मारे थे। मम्मा कुछ नहीं करती थी, चुप रहती थी, फिर भी ऐसे ही मारते थे। पापा ने दारू पी कर मम्मी से लड़ाई की थी सबके सामने। कोई सॉन्ग धुरंधर का वो लगा दिया था ताकि बाहर वाली कॉलोनी को कुछ ना पता चले। और अब खबर जयपुर की अनु मीणा की मौत की कहानी से जुड़ी हुई, जिसके पीछे की दरिंदगी के खुलासे हो रहे हैं। उसे सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। 1.5 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, पर अनु मीणा को इंसाफ नहीं मिल पाया। आज हम आपको अनु के बच्चों की जुबानी अनु के साथ हुई बर्बरता की वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आप सुनकर सन्न रह जाएंगे। आखिरकार क्यों मौत हुई अनु मीणा की, क्यों उसने खुदकुशी की होगी, चौंकाने वाले कई खुलासे आपके सामने लेकर आएंगे। पर इससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले आपको वो बता देते हैं। आरोपी पति गौतम मीणा अब तक फरार बताया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। घर बंद करके फरार हुआ है आरोपी ने अग्रिम जमानत की अर्जी भी दी है। देखिए, फरार हो चुका है और इन सब के बीच अग्रिम जमानत की अर्जी दी गई है, लेकिन फिलहाल आरोपी पति गौतम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। तो इस पूरे मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि जो तस्वीरें लगातार सीसीटीवी फुटेज की सामने आ रही है घर की, वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि कैसे घरेलू हिंसा का शिकार हुई अनु मीणा और लगातार लंबे समय से उसके साथ घरेलू हिंसा हो रही थी। दीपक चाल्ला जुड़ गए हमारे साथ इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, आरोपी पति अभी तक फरार चल रहा है, 1.5 महीने से ज्यादा का समय गुजर चुका है। क्या कर रही है पुलिस, कहाँ है, कुछ जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, मेरी पुलिस के उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि एक टीम जो है साउथ जिले का मामला है, तो साउथ जिले की जो टीमें हैं वो गठित कर दी है और आरोपी गौतम की तलाश की जा रही है। अब तक की जो सूत्रों की माने तो वो जयपुर से फरार जो है वो हो चुका है और संभवतः वो राजस्थान या राजस्थान के बाहर भी जा सकता है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। कुल मिला के कहा जाए कि अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन जब से एनडीटीवी ने इस खबर को, इस मुद्दे को उठाया है, तब से जयपुर पुलिस एक्टिव हो गई है और लगातार उसकी तलाश की जा रही है। अभी 2-3 दिन पहले ये मामला जो है वो हाईलाइट में आया, किस प्रकार से उसका पति जो गौतम है जो उससे बर्बरता करता था। अब ये जानकारी ये भी है कि लगभग 2 महीने पहले उसने उसको रूम में बंद कर दिया, रसोई में बंद कर दिया, गैस ऑन कर दिया और गैस चला कर वहाँ से चला गया। उसमें बच्चे भी थे और वो जो अन्नू है मृतका, वो भी वहाँ थी। अन्नू ने पड़ोसी को कॉल करके बताया, तब जाकर उनकी जानें बचाई गई। तो इस प्रकार से जो आरोपी गौतम है वो साइको था, वो उसको मेंटली टॉर्चर करता था, गाली गलौज करता था, उससे मारपीट करता था और घर के अंदर सीसीटीवी जो है वो लगाया हुआ था और उस फुटेज को रोज डिलीट भी करता था, ताकि अगर वो इस तरह से मारपीट करे या उसको परेशान करे तो उसका फुटेज रिकॉर्ड नहीं हो। लेकिन अन्नू अगर कुछ करे तो वो उसको रिकॉर्ड जो है वो कर लिया जाता था। तो उसने सीसीटीवी भी लगा रखा था। फिलहाल अभी की तारीख में पुलिस ने टीमें गठित की, लेकिन फरार नहीं है। जो अन्नू के पेरेंट्स हैं उनका कहना है कि उसको परेशान नहीं करे, इसलिए उनको 20 लाख रुपए भी दिए थे। परिवार वालों से कुछ बात हो पाई है? लगभग 60 लाख रुपए। गौतम के परिवार वालों से पूछताछ हो पाई है कि कहाँ रिश्तेदार रहते थे, कहाँ पे उसके छुपे होने की, फरार होने की संभावनाएं हो सकती हैं? कुछ बात हो पाई है? क्योंकि आरोपी ने तो अग्रिम जमानत की अर्जी भी दे दी है। जयपुर के मुहाना में आरोपी रहता था अपनी फैमिली के साथ, वहां पर ताला लगा हुआ है। उसकी एक मामा मामी पता चला है कि चित्रकूट में रहते हैं, वो भी वहां से जो है वो जा चुके हैं, क्योंकि परिवार भी फरार हो गया है। कुछ मीडिया भी उनको टच कर रहे हैं, तो वो भी वहां से जा चुके हैं। यस। और इसके अलावा चोमू जो उसका गाँव है, वहां पर जरूर उसके दूर के जो चाचा ताऊ है वो जरूर वहां पर रहते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जो खबर ये है कि आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया दीपक। देखिए, किसी भी लड़की की जब शादी होती है तो पूरा परिवार आ जाता है उसको लेने के लिए, बारात लेकर, लेकिन अब जब ऐसा हुआ है तो पूरा का पूरा परिवार फरार बताया जा रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले में कई खुलासे हो रहे हैं, और खुलासे कौन कर रहे हैं? मासूम बच्चे। अनु मीणा इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनके बच्चे बता रहे हैं कि कैसे उनकी माँ के साथ हर रोज हिंसा होती थी। सुनिए आप भी। पापा मम्मी में लड़ाई होती थी? किस बात की लड़ाई होती थी? क्या बात होती थी? ऐसे बेफालतू में दारू पी के आते थे, फिर जब दारू पी के आते थे मम्मा कुछ नहीं करती थी, चुप रहती थी, फिर भी ऐसे ही मारते थे, पीटते थे। एक दिन तो शादी में ही ऐसे हुआ था, मम्मी और पापा हमें छोड़ के चले गए थे, लेकिन मम्मा पीछे मुड़ के हमारे पास आई।
तो वो भी पीछे मुड़ के आए थे, लेकिन उन्होंने मम्मी का कांच से ऐसे बाल से पकड़ के कांच पे ऐसे ठोका था, फिर लात मुक्के ये सब मारे थे। फिर बाद में भी ये ऐसा ही चला था। आपके सामने कितनी बार हुई है लड़ाई? जब 9 साल तक। कितनी कितनी बार लड़ाई हुई है आपके सामने? रोज होती थी? रोज ये डेली रूटीन होता था। आप मम्मी के पास जाते थे, कोई बात करते थे मम्मी से? लेकिन मम्मा ने मना भी कर रखा था किसी को बताना मत कि टीवी कैसे टूटा था। अच्छा, वो टीवी वाली वीडियो में आप थे, पानी लेके गए थे, आप पापा क्या कह रहे थे आपको? पापा ने बोला था किट्टू मैं इसका क्या करूँ, ये ऐसे ही करती है। तब ऐसा ही हुआ था। लेकिन मम्मा ने एक चीज़ बोली थी मुझसे, अगर मेरा बीपी तुझे लो लगे तो मुझे नमक और पानी मिक्स करके दे देना। मैंने वही किया था। फिर एक मम्मी की चूड़ियाँ भी टूट गई थी, मैंने उनको जमा करके रखने वाला था, तभी वो आके गैस ऑन करके चूड़िया को जला दिया और हमें एक कमरे में लॉक करके एलपीजी गैस को ऑन, फिर खुद गए चीतवाड़ी। तो अनु मीना के बेटे को आप सुन रहे थे, 9 साल की उम्र है और इस बेटे ने 9 साल में हर रोज अपनी माँ के साथ इस तरीके से बर्बरता को होते देखा है। अनु मीना की माता जी क्या कह रही हैं, हम आपको वो भी सुनवा देते हैं। उस दिन तो मैंने फोन करा था, उठाए नहीं थे, उससे पहले होती थी। मम्मी रोज आते हैं, मम्मी चार दारू पी के आते हैं, फिर मेरे को मारने लग जाते हैं, मेरे को सुनाने लग जाते हैं, तेरी माँ ऐसी है, तेरा बाप ऐसा है, ऐसे ऐसे सुना सुना के मेरे को ऐसे करते हैं। मम्मी मैं क्या करूं? मैं कहती बेटी घर आ जा, मम्मी कब तक चलेगा ये, ऐसे ऐसे करती रहती थी। तो छोड़ के आ जा बेटी, मम्मी 4 बजे ऑफिस से आते आते पीने लग जाते हैं, फिर मेरे को मारने लग जाते हैं। रोज कहती थी परू तू अन्नू घर आ जा, मेरे अन्नू मेरे घर आ जाए। रोज यही उनका चलता रहता था। फिर मेरे को तो बताना ही बंद कर दी कि मम्मी के टेंशन हो जाती है, तो बताती नहीं थी मेरे को पूरी बात। तो ये अनु मीना की माँ है जो इस वक्त रो रही हैं और अपने दर्द को बयां कर रही हैं। ट्विशा मौत मामले से तो आप सभी वाकिफ होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सॉलिसिटर जनरल ने बयान में कहा कि एक तलाकशुदा बेटी एक मरी हुई बेटी से 100 गुना ज्यादा बेहतर है। जब पेरेंट्स के पास बेटियां जाती हैं, अपने दर्द को बयां करती है, माता पिता को बताती हैं, तो बजाय उनको समझाने बुझाने की पर उनकी तकलीफ को भी समझिएगा, तो बेटी इस दुनिया में जिंदा रह पाएगी जिसे नाजों से आपने पाल पोस कर दुनिया देखने के लिए बड़ा किया है।